दक्षिण स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, भारतीय नाटक अकादमी से हूँ, मैं थिएटर से हूँ, हाँ, लिटरेचर पढ़ा हुआ हूँ। तो तुम यह सवाल वाल पहले से मैं अपना बना लिया करो, समझे। हम क्या महत्व देंगे? अरे वही चाहते हैं कि शिक्षा का विस्तार हो। लॉर्ड मैकाले वाला हिसाब किताब ख़त्म कर देना चाहिए कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्नेक्स, फॉरेस्ट एंड मैजिशियंस, समझे। आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है, दुनिया आगे बढ़ गई है। उसके ऊपर अगर ये हमारे अजय आनंद जी फिल्म बनाते हैं शिक्षा को लेकर के, तो बहुत बड़ी बात है। आज बच्चों को लेकर के कोई फिल्म नहीं बनाता है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में भी बहुत कम आपको फिल्में देखने को मिलती हैं, समझे। और आज फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत खर्चीला काम हो गया है, समझे। तो ये अजय साहब अगर अपना बना रहे हैं तो ये भी उनका एक दम है कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे और ऐसे रूरल एरिया में जाकर के शूट करना और नए लोगों को इसका महत्व देना, इसमें चांस देना, काम करने के लिए प्रेरित करना, अग्रसरित करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी जब फिल्म देखेंगे तो आगे का हमको पता लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त हैं ये पुराने टाइम के, और इसके साथ साथ हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं संदीपन नागर, वो डॉक्टर अचला नागर के बेटे हैं। तो संदीपन नागर जी और हम लोग साथ में दिल्ली में थिएटर किया करते थे फ्रॉम 86 टू 1992। 95 में मुंबई आ गया। तो हमारे पुराने संबंध भी अपने बने हुए हैं, और वो अमृतलाल नागर जी के ख़ानदान से उनके धोते हैं, उनके नाती हैं, समझे। और हम लोगों ने अमृतलाल नागर जी को देखा है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, हमने पंडित अमृतलाल नागर जी को पढ़ा है, देखा है, उनसे मिले हैं, हम उनको जानते थे, उनके ठहाकों से हम वाकिफ़ थे। उनकी किताबें हैं, खंजन नयन है ना, आपके ये कोठे वालियाँ, ये सारे नाटक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उनकी सुपुत्री हैं डॉक्टर अचला नागर, डॉक्टर अचला नागर के बेटे हैं संदीपन नागर, सिद्धार्थ नागर। तो ये सारा एक परिवार हमारा थिएटर के साथ साथ एक घरेलू परिवार भी है, और हम लोग जब भी यहाँ कुछ होता है तो एक साथ इकट्ठा होते हैं। बाकी बिहारी जी की कृपा है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म इनकी अच्छी सराही जाए, देखी जाए, और आगे इसका प्रचार और प्रसार हो। सर ये भी पूछना चाहूँगा, शिक्षा हर किसी का हक है, लेकिन इतना वेबसाइट ग्रुप हो रहा है शिक्षा का कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसे, तो इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? अरे भैया, आम आदमी यार घास छीलने वाला मोबाइल अफोर्ड कर रहा है, तो क्यों नहीं उन तक ये प्रसार पहुँचेगा वेबसाइट पे भी। और आज टेक्नोलॉजी, जहाँ एक ज़माने में 36 रुपये में एक कॉल हुआ करती थी, आज 50 पैसे में एक कॉल है, तो फ़र्क भी तो बड़ा है ना। तो मोबाइल मतलब होल्ड करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चों को, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये एप्पल का फ़ोन है, मुझे उतना नहीं मालूम जितना हमारे भतीजे को मालूम, अभी वो 4 साल का है ना। तो आज बच्चे उसी तरफ अग्रसरित हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, उनको पैदाइशी टेक्नोलॉजिस्ट हो रहे हैं, समझे। तो ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा होकर के एक सुलझे परिवार में जब आएगी, और शिक्षा को एक नया मानदंड दिया जाएगा और एक ज़रूरत समझी जाएगी कि आज के ज़माने में पढ़ा लिखा होना, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षा के ज़रिए ही बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के ज़रिए ही मतलब समाज का विकास हो सकता है। तो उसके लिए तो हमें शिक्षित करना है और शिक्षा का प्रसार प्रचार करना है। अरे जी पूछना चाहूँगा, आपने जो फिल्म है लंका राजकुमार, ये शिक्षा पे नज़र आ रहा है फिल्म जी, क्या प्रेरित किया आपको ये फिल्म बनाने के लिए, और क्या समझते हैं जब दर्शकों को ये फिल्म देखने को मिलेगी, किस तरह से प्रेरित होंगे वो? देखिए क्या है, जैसा हमारे देश में कानून भी है कि शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है, तो और उस शिक्षा प्राप्त करने से कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। तो पूरी फिल्म तो कहानी इसी पर बेस्ड है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई बार जो है, आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ की एक अलग बात है, लेकिन आप छोटे शहरों में, छोटे गाँव में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी जद्दोजहद है, बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। तो उसको हमने जो है इस फिल्म के माध्यम से एक्सपोज करने की कोशिश की है। और एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, प्रिंस की घटना 2006 में, वो शायद आप लोग सभी जानते होंगे 2006 की घटना को। तो उस कहानी,
उस घटना से भी हमारी फिल्म जो है इंस्पायर्ड है कि उस घटना को कोई एक छोटे से शहर में कोई एक कैरेक्टर जो है अपने जीवन में कैसे किस तरह से लेता है, फाइट करता है और उसको कैसे अपने साथ आत्मसात करता है। तो इसी पर पूरी फिल्म बेस्ड है और बहुत ही इमोशनल फिल्म है, अच्छी लगती है लोगों को। मैं ये पूछना चाहूँगा, कास्ट और क्रू जो फिल्म में है उसका चयन किस आधार पे किया और समझते हैं जो फिल्म का सब्जेक्ट है उससे वो सिमिलर मैच खाते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत छोटे लेवल पर चीज़ें शुरू कर रहे थे और हम लोग ऑफ बीट एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो बहुत बड़ा मैसेज भी दे समाज में और साथ ही मतलब एक इंटरटेनर भी हो फिल्म, क्योंकि क्या है फिल्म, मेरा जो अपना मानना है कि फिल्म मैसेज के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी है ना। अगर सिर्फ मैसेज हो तो फिर आप न्यूज़पेपर निकालिए, सिनेमा है तो इंटरटेनमेंट भी है। तो हमने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, मेकिंग में से पूरी तरह से उस बात का ध्यान रखा। कास्टिंग में हम चाह रहे थे कि हमारी जो फिल्म है गांव के ऊपर है और उसमें हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो पूरी तरह से ऐसा लगे कि एकदम लाइव कैरेक्टर है, मतलब वो गांव के कैरेक्टर लगे, मतलब और रियलिस्टिक के पूरी तरह से आसपास हो। तो हमने उसी हिसाब से कास्टिंग की, हमारे अपने सर्कल के माध्यम से किया। कुछ दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, कुछ बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं, कुछ गाँव के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे जो थिएटर से बैकग्राउंड है, थिएटर जिनका बैकग्राउंड है, उन लोगों को लेकर के हमने काम किया, ऑडिशंस लिए उसमें कैरेक्टर के हिसाब से। तो कैरेक्टराइजेशन जो है बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग उसमें कोई भी कैरेक्टर उसमें एक्टर नहीं दिखाई देता, उनको लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को देख रहे हैं, किसी गाँव में पहुँच रहे हैं, हम गाँव को देख रहे हैं। इसलिए पूछना चाहूँगा कि लंगड़ा राजकुमार, आपको पता है कि फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा माध्यम होता है छोटी फिल्में, बड़ी फिल्मों को मार्केट करने का। जी। कैसे मार्केट करने वाले इस फिल्म को? देखिए, हम सबसे पहले तो इस फिल्म को हम पूरी फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल में सब जगह प्लान कर रहे हैं। पूरी फेस्टिवल में फिल्म जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड के। उसके बाद बड़ा कोई प्रेजेंटर भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से रिलीज़ करें, क्योंकि इसमें बहुत मुद्दे की बात कही गई है, लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट आज कई सारे ऐसे भी लोग आए हैं जो पहला ट्रायल देखने के बाद उन्होंने बार बार फ़ोन किया था कि मैं दूसरी ट्रायल में भी आना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को लेकर आना चाहता हूँ, कोई अपने भाई को लेकर मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। तो इस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म का है। इट्स अ वेरी इंटरटेनर, वेरी इमोशनल फिल्म। लेकिन हम सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने फेस्टिवल हैं उस फेस्टिवल को प्लान करेंगे। का रोल किया है। जीवन को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। फिल्म लंगड़ा राजकुमार में शिक्षा का संदेश प्राप्त करने के लिए मैसेज है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष है और जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, इस बात का संदेश है। अजय आनंद जी ने कमाल की फिल्म बनाई है और मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को सभी लोग देखें। और आज जो देश में करीब 70% जनसंख्या, करीब 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको की शिक्षा की ज़रूरत है और आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के बिना कुछ हो नहीं सकता जीवन में। तो प्लीज़ शिक्षा का संदेश देती हुई इस फिल्म आप जरूर देखें। कैसा अनुभव था फिल्म की शूटिंग के दौरान? बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो पिछले 20 सालों से नुक्कड़ नाटक करता रहा हूँ और अजय आनंद जी ने कहा कि आपको ये रोल करना है, तो उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसा वैसा मैंने किया। लेकिन कला के माध्यम से समाज सेवा के बहुत अच्छा माध्यम है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये पूछना चाहूँगा, शिक्षा पर आधारित फिल्म में आपके सोचते शिक्षा किस तरह से जा रहा है हमारे देश में, मतलब शिक्षित होना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? बहुत इम्पॉर्टेंट है और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि शिक्षित होना और नहीं होना दोनों में कितना अंतर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार भी शिक्षा को लेकर बहुत सारा काम कर रही है। हमारे देश में 2010 में शिक्षा का प्राप्त करने का हमारे यहाँ पॉलिसी भी लागू है और उसी को आगे बढ़ाती हुई फिल्म है और कमाल की फिल्म है। आई एम हैप्पी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या है? फिल्म लंगड़ा राजकुमार में मैं राजकुमार की माँ का रोल की है ना। और फिल्म लंगड़ा राजकुमार यह शिक्षाप्रद फिल्म है ना। मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को सभी देखें, जरूर देखें। और इस फिल्म में माँ और बेटे के बीच का जो इमोशन है बहुत अच्छी तरह से उठाया गया है। तो किस तरह का अनुभव था फिल्म में काम करने का आपका? मेरे को अनुभव तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो किया और जो अपना खुद का एक्टिंग, जो इमोशन निकला वो सब मैंने अपने कैमरे में किया है ना। बहुत अच्छा लगा एक्टिंग करते हुए भी, और अपना जो भी माँ बेटे के बीच का जो इमोशन है बहुत अच्छा, मतलब बहुत हम दोनों के बीच का बहुत अच्छा संबंध है। आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या किरदार है और किस तरह से अनुभव रहा आपका इस फिल्म में काम करने का? मैंने पिक्चर में हीरो का काम किया है और मुझे पिक्चर में काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगा है। पिक्चर में काम करते तो वहाँ मौसम एकदम गर्म था, लेकिन हम सब ने मिलकर एक काम किया है। और आप क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है शिक्षा, शिक्षित होना, एजुकेटेड होना कितना इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है, उसे हमें सब करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आगे आप फ्यूचर के क्या अभिनेता ही बनना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई करके कुछ और डॉक्टर इंजीनियर कुछ और बनना चाहते हैं?
पढ़ाई लिखाई करेंगे, मकसद क्या जिंदगी का, कुछ तो मकसद होगा। डॉक्टर या तो फिर इंजीनियर बनेंगे। कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? हिंदी में ही करते हो? हाँ, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में करते हो? अच्छा, आप उसमें भी स्पेलिंग सवाल ये तो पूरा चैनल हिल जाएगा। सर ये बोलना चाहूँगा, शिक्षा तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर किसी से जरूरी है, लेकिन आपकी नज़र में शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए, शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, पर शिक्षा मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि शिक्षा मिल जाए तो काम होता है, बिकॉज शिक्षा के अंदर भी काफ़ी त्रुटियाँ हैं। होल एजुकेशन सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली नीड्स टू बी चेंज्ड। लोग आजकल वज़न मतलब किलो के हिसाब से बस्ते लेके आते हैं और वो समझते हैं कि एजुकेशन हो रहा है। तो एक मसला ये है कि एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन सही नहीं। लोग डर डर के पढ़ते हैं। माँ अपना सपना बच्चे में ढूंढती है, बाप अपना बच्चा चल तेरे को यही बनने का है, बच्चा बताता है मुझे ये नहीं बनने का, और उसको प्रेशर में एसएससी पास होने के टाइम पे आप देखते हैं कई लोग सुसाइड करते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा एक पहलू है गाँव। मैं तो चाहूँगा कि देश का एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पढ़े, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक उसको ज़मींदार की बात समझ में नहीं आएगी कि बंधुआ मजदूरी क्या हो। मैं क्यों ज़िंदगी भर 10 रुपये 20 रुपये की नौकरी करता हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं है राइट क्या है। और ज़मींदार भी नहीं चाहता कि ये आदमी जिस दिन लिखना शुरू करेगा अपना अधिकार मांगे। सो वो चक्कर में क्या हो रहा है कि म्यूनसिपैलिटीज़ गवर्नमेंट कहती है हमने फ्री एजुकेशन रखी हुई है। एक बार मेरी बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई टीचर नहीं आता, आते हैं साइन करके चले जाते हैं। सो और किसान भी डरता है कि बच्चे को मैं पढ़ाऊँ या हल चलाऊँ। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। दूसरी एक पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग शिक्षा का मतलब ये समझते हैं बीए कर ली, एमए कर डिग्री लेना, लेकिन आप ऐसे समझते हैं ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा जरूरी है या डिग्री? देखिए, नॉलेज इज़ नॉट विजडम। सिर्फ नॉलेज लेना विजडम नहीं होता जब तक उस नॉलेज को आप अपनी ज़िंदगी में आप इस्तेमाल नहीं करते। अनलेस इट इज़ यूज, इट इज़ नॉट जस्ट आप स्टोर करते जाओ कुछ जो होगा। तो मैं कई बार कहता हूँ कि आई एम BSc LLB, मैंने BSc की है, मैंने लॉ की है, पर मैं आज मुकेश खन्ना ज़िंदगी के उस मुकाम पर है जहाँ बहुत लोग पहुँचना चाहते हैं। पर वो इसलिए नहीं कि मैं SSC में फर्स्ट आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं BSc में फर्स्ट आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं लॉ में फर्स्ट आया हूँ, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास किया। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास कराने के लिए माँ बाप एजुकेशनिस्ट उसके पीछे पड़े कि ये बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ ये नहीं कि रटा रुटा किया, लिख के आया, बाहर भूल गया तो फेल हो गया, उस दिन उसको सब बेचारे को सिर दर्द हो गया तो भूल गया। नो, उसको क्या सिखाया आपने ज़िंदगी में, आगे वो क्या काम कर सकता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ शिक्षा। सो सिर्फ नॉलेज इज़ नॉट विजडम अनलेस यू अप्लाई इट इन योर लाइफ। लंगड़ा राजकुमार के बारे में क्या मैं भी देखना चाहूँगा। इसमें ये कहानी वही शिक्षा के बारे में है। अजय आनंद मेरे बहुत पुराने जान पहचान वाले हैं, मेरे साथ शक्तिमान के टाइम भी थे। सो उनका ये था कि भैया आप ही ज़रूर आइए देखिए, और अभी तो मुझे चेयरमैन बना दिया है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में। तो उसके लिए भी मेरा बच्चों की फिल्मों के ऊपर देखना और उसको क्या पहचानना, कैसे पहुँचाना, कौन सी बननी चाहिए कौन सी नहीं बननी चाहिए, तो इसीलिए मैं भी इंटरेस्टेड। सो आई वुड लाइक टू सी उसने क्या बनाया, क्या किया।